कोई भी व्यक्ति आपसे नाराज़ क्यों है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे रिलेशन में या फैमिली का कोई भी मेंबर अचानक से नाराज़ हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि अचानक से वो नाराज़ हो जाता है हम पे, और हमें पता भी नहीं चलता है कि वो व्यक्ति क्यों नाराज़ है हमसे, है ना। और हमें ये महसूस हो जाता है कि वो नाराज़ तो है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है क्यों नाराज़ हो गया है ना। तो ये महसूस आपको कैसे हो जाता है? वो इसीलिए हो जाता है कि वो व्यक्ति आपको वो नाराज़गी वाली ऊर्जा सेंड कर रहा है, और आप उस ऊर्जा को पिक कर रहे हैं, खुद महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आप क्यों दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर लेते हैं? कोई क्रोध में है, या कोई नाराज़ है आपसे, या कोई भी आपसे प्रेम कर रहा है, तो आप ऐसी ऊर्जा को क्यों महसूस कर लेते हैं? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम सभी मनुष्य एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए हमें समझ में आ जाता है कि अगला इंसान की ऊर्जा कैसी है ना। उस ऊर्जा को पिक कर लेते हैं। तो ये समझ में आ जाता है कि आपसे कोई नाराज़ तो है, लेकिन क्यों है ये नहीं समझ में आता है ना। और फिर ऐसा होता है कि आप भी कुछ समय बाद उससे नाराज़ हो जाते हैं, उससे बातचीत करना बंद कर देते हैं, और मन में बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं उसके प्रति। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि जो आपने ऊर्जा उससे पाई है नाराज़गी वाली, और वही आप वापस से उसको ऊर्जा सेंड कर रहे हैं नाराज़गी वाली। तो ये नाराज़गी वाली ऊर्जा आप बराबर उसको सेंड कर देते हैं, तो ये नाराज़गी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। क्रोध भी नहीं, इसी तरह से क्रोध भी नहीं ख़त्म होता है। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कर्मा होता है ना, कि आपने सुना होगा, सुना तो आपने होगा, और रियल में भी ऐसे ही होता है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमको रिटर्न में मिलता है। भले उस व्यक्ति के द्वारा न मिले, लेकिन किसी न किसी पर्सन के द्वारा हमें वो कर्मा, आपने अच्छा कर्म किया है तो आपको रिटर्न में अच्छा कर्म मिल जाएगा, और आपने यदि कोई भी बुरा कर्म किया है तो आपको रिटर्न में वैसा ही मिल जाएगा जैसा आपने कर्म किया है। तो उसी तरह से ये एनर्जी भी हमें रिटर्न में वैसे ही मिल जाती है। क्रोध, ईर्ष्या और नाराज़गी, है ना, इस तरह से आपको एनर्जी भी वैसे ही मिल जाती है जैसा आप दूसरों को सेंड करते हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति आपको सेंड करता है उस तरह की ऊर्जा, तो आप भी उसको वैसी ही ऊर्जा सेंड करते हैं। तो इसे ही कहते हैं हम, इसे ही कहते हैं कि ये जो आपने कर्म किया है ये एनर्जी लेवल का कर्म होता है। क्योंकि इसमें आप स्वाभाविक रूप से तो कर्म नहीं करते हैं, लेकिन इसमें आप अपने मन के विचारों के द्वारा और अपने एनर्जी के द्वारा कर्म करते हैं।